Morning students, welcome to the online class provided by MDN School कलायत। आज हम बच्चों होम साइंस का गृह विज्ञान की जो यूनिट फर्स्ट है भोजन तथा इसके तत्व, ठीक है, जो हमारा फूड होता है, भोजन होता है, जो हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, और उस भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं या किस तरह से वो तत्व हमारे लिए आवश्यक है, इस चैप्टर के बारे में ये यूनिट हम शुरू करेंगे। ठीक है, इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बच्चे देखिए 1.1 पोषक तत्व तथा इसके साधन। आज हम इसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि पौष्टिक तत्व तथा इसके साधन। देखिए बच्चों, आपको पता ही है अभी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, और हमारे शरीर का निर्माण भी किससे होता है, भोजन से होता है। अब आप एक दिन भूखे रह जाइए, हमारा शरीर क्या पड़ जाता है, शिथिल सा पड़ जाता है, हमें अपने आप ही कमजोरी महसूस होने लगती है। तो इस तरह से जो भोजन है बच्चों, वो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, और उस भोजन का पौष्टिक होना, संतुलित होना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। तो हमें क्या है, पता होना चाहिए। हम इस जो यूनिट है इसमें हम यही पढ़ेंगे भी पौष्टिक तत्व और इसके साधन भी कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भोजन का वर्गीकरण कार्य और पोषण के आधार पर किया जाता है। भी भोजन को कैसे बांटा जाता है, देखिए बच्चों, आपने पहले पढ़ा भी होगा ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी निश्चित की गई है, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो ये क्या है, कार्य और पोषण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ जो पाचन क्रिया द्वारा भी हमारे अंदर हो जाता है, ठीक है, खाद्य नली के द्वारा हम भोजन हमारे अंदर लेकर जाते हैं, उसके बाद फिर किस तरह से वहाँ पर पाचन क्रिया होती है और किस तरह से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर रहकर बाकी अवशोषित रूप में बाहर निकल जाता है, मल इत्यादि की तरह। तो ये क्या कहलाते हैं, खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो जो भोजन है, ठीक है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है, रोगों से लड़ने के लिए शरीर को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से भोजन के बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं और मुख्य पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए कि हमारी विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ व गतिमान बनाए रखने का कार्य भोजन में उपस्थित कौन करते हैं, पौष्टिक तत्व कहते हैं। तो इन्हीं तत्वों को क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर को गतिमान बनाए रखते हैं और मजबूत बनाते हैं, कहने का उनको हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। देखिए एक परिभाषा देखिए आप कि पौष्टिक तत्व अथवा पोषक तत्वों से अभिप्राय भोजन में पाए जाने वाले वह रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि और उसकी सही तरह से देखभाल करते हैं, इसकी शक्ति व स्फूर्ति तथा इसके सामान्य स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होते हैं। कि नॉर्मली जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसके लिए अनिवार्य होते हैं। देखिए भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्व कौन कौन से, 6 तरह के पौष्टिक तत्वों के बारे में यहाँ बात करेंगे हम। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, लवण, जल और विटामिन्स। एक एक करके बताती हूँ। देखिए कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है, और हमारे जो भोजन का 70 से 80% भाग होता है वो इसी से मिलता है। यह गेहूँ, चावल, आलू, केले, मक्की आदि वस्तुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है भाई हमारे शरीर में, क्यों ज़रूरत है इसकी, इसका विशेष कार्य शरीर के टूटे फूटे सेलों को फिर से बनाना और शरीर में गर्मी और कार्य की शक्ति, एनर्जी मतलब कि मेनली हमें यहीं से मिलती है। बच्चों के भोजन में इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि वही समय होता है जब उनका वृद्धि और विकास हो रहा होता है। ठीक है, भोजन में प्रोटीन की मात्रा की कमी, अगर वही इन चीज़ों की कमी हो जाए, जो ये प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, और अगर हम अधिक मात्रा में ले लें तो बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती, जैसे मोटापा, जोड़ों का दर्द और हार्ट संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा आता है प्रोटीन। भी प्रोटीन भी क्या है, एक रासायनिक तत्व है। प्रोटीन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। बच्चों प्रोटीन है जो हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे, एक तो वनस्पति से प्राप्त हुई, पेड़ पौधों से जो मिलता है, और दूसरा पशुओं से प्राप्त, जैसे मूंगफली, मटर, चना, सोयाबीन, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, गेहूँ, मक्का, ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि कहाँ से मिलता है, हमें पशुओं से प्राप्त होता है। तीसरा आता है फैट यानी कि वसा, यह कार्बन, हाइड्रोजन आदि तत्वों का यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यह हमें मिलता है घी, मक्खन इत्यादि से। इससे शरीर में ताप उत्पन्न होता है, टेम्परेचर। ठीक है, जो 1 ग्राम वसा है वह लगभग 1 कैलोरी ऊर्जा ताप, मतलब कि इतना, मतलब कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है।
मिलता कहाँ से है? वसा के स्रोत पहले बताया, घी मक्खन घी, जितने भी तेल है, सरसों का, नारियल का, तिल का, ठीक है, मांस से, मछली का भी तेल होता है, देखिए अंडे में भी वसा पाई जाती है, फैट। कार्य क्या करता है ये? मेनली वही शरीर में गर्मी और ऊर्जा पहुंचाना। यह एंडीपोज तंतु के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर शरीर इसे यूज करता है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, इससे हमारी त्वचा और बाल चिकने रहते हैं। तो इनमें किसकी कमी है? फैट की कमी है, वो रूखे रूखे से रहते हैं। वसा शरीर में कब्ज नहीं होने देती। यह जो वसा है ये मल निष्कासन, मतलब कि मल निष्कासन में भी सहायता करती है, बाहर निकालने में। मांसपेशियों को ताकत देती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अधिक मात्रा में अगर वसा का सेवन कर लिया जाए तो यह नीचे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और क्या करती है? मोटापे का रूप धारण कर लेती है, और यह हमें बाहरी चोटों से भी बचाती है। देखिए आगे लिखा बताया भी हुआ आपको, मैं करवा देती हूँ कि अधिक वसा होने से हानियाँ, कि ये चर्बी के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे हम मोटे हो जाते हैं। अगर मोटापा आ गया तो बहुत सारी बीमारियाँ आ गई। पथरी की समस्या इससे हो जाती है। हृदय रोगों में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अभी जो घी इत्यादि आपको बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई है, उनके अंदर वसा जम चुकी है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये ज़्यादा वसा के कारण होता है। वसा की कमी से भी अगर कमी हो गई तो क्या है, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर होने लगता है और शारीरिक विकास रुक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें लवण, कि हमारे शरीर को अनेक प्रकार के लवणों की भी आवश्यकता होती है, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कैल्शियम और लोहे के अच्छा कहते हैं कि आयरन की कमी होगी इसके बच्चे के अंदर, किसकी हड्डियाँ कमज़ोर है तो आयरन की गोलियाँ उसे दी जाती है। ऐसे ही देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन की पूर्ति के लिए गोलियाँ दी जाती है, इस तरह से मतलब की, ठीक है। ये खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटाशियम, फास्फेट, तांबा, क्लोराइड हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये खनिज लवण पाचन रसों को, हमारे शरीर में जो भोजन गया है ना, उसको रसों के माध्यम से पचता है वो अंदर जाकर, ठीक है, कि कुछ रस उत्तेजित होते हैं, निकलते हैं ऑटोमेटिकली, तो उन रसों को उत्तेजित ये लवण ही करते हैं, और शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करके रक्त बनाने, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में ये क्या होते हैं? सहायता करते हैं। फिर आता है लवणों के कार्य। देखिए ये हमारी हड्डियों और रक्त बनाने में और साफ करने में सहायक है। यह भोजन पचाने और नए तंतु बनाने में भी सहायक है। उसके बाद जल। देखिए आपको पता है शरीर के वजन का 60% क्या होता है? जल ही होता है। कार्य क्या करता है? यह रक्त को बनाने और रस बनाने में सहायता करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, दूषित पदार्थों को मूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकालता है। अगर पानी की कमी हो जाती है, कहते हैं ना कि पानी की कमी होगी, एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए? 10 से 12 गिलास बच्चों। तो इसलिए पानी है जो वो भी क्या है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है विटामिन्स। यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन्स की गोलियाँ भी हम खाते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, ठीक है। इनकी भी श्रेणियां बताई गई है आगे जब हम करेंगे इसको और भी मतलब कि डिफाइन करके मैं आपको बताऊंगी जब अलग से हम विटामिन्स करेंगे। अब हम देख लेते हैं विटामिन के कार्य, कि ये पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, कई प्रकार के चर्म रोगों से हमें बचाते हैं और दांतों और हड्डियों को मजबूत करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि जितने भी मैंने आपको पौष्टिक तत्व करवाए हैं ना, इनका अलग अलग से वर्गीकरण करके हम पढ़ेंगे। आज आप इस जो मैंने आपको करवाया है इसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।